गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। खोड़ा में सड़क पर लोग उतर चुके हैं। हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात हो चुकी है। ये मामला पूरी तरीके से इस तरीके से है कि सूर्या का मर्डर हो जाता है। असद जो कि सूर्या का मित्र है, वो धोखे से बकरीद के दिन सूर्या को बुलाता है और चाकुओं से गोद कर सूर्या को हलाल कर देता है। एक जवान बेटा खो जाता है, एक जवान बच्चा जिस घर का मर जाता है, उसके घर में पूरे तरीके से मातम पसरा हुआ है। देखिए, गाजियाबाद सूर्य हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। खोड़ा में सड़क पर लोग उतर चुके हैं और लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से लोगों के अंदर आक्रोश नजर आ रहा है, गुस्सा नजर आ रहा है। देखिए, सूर्य का मर्डर हुआ, उसे असद ने मार डाला। 28 मई के दिन ये पूरा मामला हुआ जब बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा था। अब चाकू से उनकी हत्या की गई है। हत्या खोड़ा गाजियाबाद में हुई है। हत्या का कारण जो है वो ये बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश का ये पूरा मामला है। तो वहीं 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हिरासत में पुलिस की 2 आरोपी है। तो देखना होगा, पुलिस जो है लगातार पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है, आरोपियों को पकड़ने में जुटी हुई है। लेकिन इसी बीच लोगों का जो प्रदर्शन है वो नजर आ रहा है। आक्रोश में खोड़ा इलाके के लोग नजर आ रहे हैं, जो भी आप देख भी रहे थे स्क्रीन पर कि किस तरीके से लोग गुस्से में है। सूर्या हत्याकांड में पुलिस पूरे तरीके से एक्शन में है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, फरहान, आसिफ और नवाब। जी हां, फरहान, आसिफ और नवाब, ये 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और हिरासत में 2 संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड से जुड़ा यह पूरा मामला है जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए, पुलिस एक्शन में नजर आ रहे हैं। ये पूरी घटना बकरीद के दिन हुई, लेकिन उसके बाद अब पुलिस एक्शन में है। 2 संदिग्ध जो है पुलिस की हिरासत में है, जिनसे पूछताछ पुलिस की तरफ से की जा रही है। लोगों के अंदर आक्रोश नजर आ रहा है। लगातार इलाके के लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों का ये कहना है कि वो तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। आरोपियों को पकड़ने की मांग परिवार की तरफ से की जा रही है। तो वहीं हिरासत में 2 संदिग्ध है जिनसे पूछताछ पुलिस इस वक्त कर रही है। गाजियाबाद सूर्य हत्याकांड में पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको बता दें कि पुलिस ने 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उसी के दोस्तों की तरफ से उसे बुलाया गया, फिर घेर कर चाकू से उसकी हत्या कर दी गई। ये पूरे तरीके से एक जो कहा जाए विश्वासघात कहा जाएगा कि असद ने दोस्त को दोस्ती के नाम पे त्योहार के दिन 28 मई का दिन, जिस दिन पूरा देश बकरीद मना रहा था, उस दिन उसको धोखे से बुलाता है और उसके ऊपर चाकुओं से हमला कर देता है और पूरे तरीके से उसको छलनी कर देता है, जिसमें सूर्या की मौत हो जाती है। अब गाजियाबाद पुलिस पूरे तरीके से एक्शन में है। उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे तरीके से एक्शन में है और गाजियाबाद की जो फोर्स है उसने फरहान, आसिफ और नवाब तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, आरोपी कौन कौन है ये भी समझना जरूरी है। तो असद, नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक, ये 5 आरोपियों के नाम फिलहाल सामने निकल कर आ रहे हैं जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे। तो देखिए, ये 5 नाम जो है आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। सूर्य की तस्वीर ये नजर आ रही है और जिन लोगों ने उसे इस तरीके से साजिश के तहत मारा, फोन कर उसे बुलाया गया। असद ने सूर्य को फोन करके बुलाया था। असद समेत सभी आरोपियों ने सूर्य को घेरा। फिर असद ने पूछा, क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है? इसके बाद असद ने चाकू से सूर्य पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। देखिए किस तरीके से उसने बेरहमी से ये पूछा कि तुमने कभी क्या बकरा हलाल होते हुए देखा है, और उसी तरीके से सूर्या के ऊपर उसने चाकुओं से हमला कर दिया। जैसे बकरे को हलाल किया जाता है उसी तरीके से एक बच्चे को हलाल कर दिया असद ने, सूर्या को मार डाला असद ने। देखिए, फोन कर बुलाया गया था और अजीब तरीके का सवाल पूछा गया था और उसके बाद उसको घेर कर सूर्य के ऊपर ही हमला कर दिया था। असद ने चाकू से सूर्य पर ताबड़तोड़ तरीके से वार किए थे। घायल सूर्य को उसके बाद नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान जो है उसकी मौत हो गई। असद और सूर्य के बीच कहासुनी हुई थी, ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पहले भी विवाद हुआ था। 8 महीने पहले जो है दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी और हाथापाई हो गई थी। घटना के बाद दोनों के बीच दोस्ती भी हो गई थी, लेकिन पूरे महीनों बाद जो है 8 महीनों बाद इस पूरी वारदात का बदला लिया गया। 8 महीने पहले जो दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, हाथापाई हुई थी, उसका बदला बकरीद के दिन लिया गया, जहां पर उसे बुलाया जाता है गली में। फिर उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है, और उसके बाद जो है उसे लोग मिलकर, जो आरोपी नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पर, मिलकर सब घेर कर चाकू से उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देते हैं। जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में सूर्य को भर्ती करवाया जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाती। तो ये पूरी घटना दुखद है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन में नजर आ रही है।
और इस बीच सबसे बड़ी बात यह निकल के आ रही है कि सूर्या की मां ने बुलडोजर एक्शन की मांग की है उत्तर प्रदेश सरकार से। मां की गुहार है कि जो भी आरोपी हैं उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाई जाए, उनका एनकाउंटर कर दिया जाए, क्योंकि उनके बच्चे की मौत हो गई है और धोखे से उनके बच्चे को मार दिया गया है। जैसे बकरे को हलाल किया जाता है, बकरे की कुर्बानी दी जाती है, उसी तरीके से एक बच्चे को धोखे से बुलाकर असद ने सूर्या को हलाल कर दिया, असद ने सूर्या का कत्ल कर दिया। और इसी बीच हैरानी की बात यह है कि जब 8 महीने पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, उसके बाद दोस्ती भी हो गई थी, लेकिन 8 महीने बाद फिर से उसी बात को बाहर निकाला गया और पुराने विवाद के चलते जो है सूर्य का मर्डर कर दिया गया। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी पूरे मामले में छानबीन जारी है, तफ्तीश जारी है। अब देखना यह होगा कि और क्या कुछ कारण निकलकर सामने आता है। जिस तरीके से घेर कर सूर्य को मारा गया है वो पूरा मामला चौंका देने वाला है। चाकू से लगातार वार सूर्य के ऊपर किए जाते हैं। ये आंचल पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो धोखेबाजी का मामला है। एक पूरे तरीके से षड्यंत्र रच के जब 8 महीने पहले असद के साथ सूर्या का विवाद हुआ होगा, उसके बाद जब उसने दोस्ती की तो कहीं ना कहीं ये जानबूझकर दोस्ती की और वो मौके की फिराक में था कि कब उसे मौका मिले और वो सूर्या का कत्ल कर दे। बिल्कुल संगम, और बकरीद वाले दिन ये मौका मिल गया और गली में घेरकर सूर्य को चाकुओं से वार कर मार डाला। अस्पताल भी उसे ले जाया गया था, लेकिन अस्पताल में भी वो बच नहीं पाया। इलाज के दौरान सूर्य की मौत हो गई। तो वहीं पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल नजर आ रहा है और खोड़ा इलाके के सभी लोग जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों की मांग है कि जल्द से जल्द इंसाफ मिले। मां की गुहार है कि बुलडोजर से आरोपी के घर पर प्रहार हो। बकरीद पर दोस्त ने ही सूर्य की कुर्बानी कर दी, ये दुखद खबर। और जब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं होगा, जब तक इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी नहीं, क्योंकि सूर्या की मां अभी गुहार कर रही है कि बुलडोजर एक्शन लिया जाए और एनकाउंटर कर दिया जाए, ताकि ऐसे लोगों को सबक मिले और आने वाले दिनों में कोई ऐसी तरीके की घटना न हो, कोई दूसरा सूर्या फिर न मरे। जी बिल्कुल, और देखना ये होगा कि पुलिस क्या एक्शन लेती है और क्या कुछ इस पूरे मामले में सामने निकल कर आता है। लेकिन जो ये तस्वीरें हैं इनमें भी नजर आ रहा है कि लोग आक्रोशित हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सूर्य का शव भी घर पर पहुंच चुका है, लेकिन परिजनों ने अंतिम संस्कार से भी मना कर दिया है। इतना ज्यादा आक्रोश उनमें नजर आ रहा है। देखिए ये तस्वीर भी हमें नजर आ रही है किस तरीके से घेरा जाता है और फिर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार सूर्य के ऊपर किया जाता है। और कितनी अजीब सी बात है, उसने पहले ये पूछा कि क्या तुमने कभी बकरे को हलाल होते हुए देखा है। सूर्या ने तनिक भी नहीं सोचा होगा कि क्या इस तरीके की सोच लेके उसके दोस्त बैठे हुए हैं, कोई साजिश किए हुए हैं और दोस्ती को इस तरीके से ये कलंकित कर देंगे। एक दोस्त को बुलाते हैं त्योहार के दिन और वो जब दोस्त पहुंचता है वो पहले से ही तैयारी करके बैठे हुए हैं और ये पूछ कर कि क्या तुमने कभी बकरे को हलाल होते हुए देखा है, और सूर्या के ऊपर उन्होंने ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिसमें वो पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है और उसको जख्मी हालत में जब अस्पताल ले जाया जाता है तो वहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब देखिए पूरे तरीके से लोग सड़कों पर उतर गए हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इनका एनकाउंटर किया जाए और बुलडोजर की कार्रवाई किया जाए। सूर्या की मां ऐसा लगातार गुहार लगा रही हैं कि यूपी प्रशासन जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई करे और जो भी आरोपी हैं उनके घर पे बुलडोजर चलाई जाए और एनकाउंटर कर दिया जाए आरोपियों की। सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि किस तरीके से सूर्य ने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्ती हो चुकी थी। 8 महीने पुरानी बात उसे याद भी नहीं होगी कि इस तरीके से बदला ले लिया जाएगा। लेकिन वही हुआ कि 8 महीने बाद जो है वो बात फिर से निकाली गई। जो बीच में कहासुनी हुई थी सूर्य के बीच में और आरोपी के बीच में, उसका बदला लिया गया बकरीद वाले दिन। और परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। देखिए ये फुटेज आप लोगों को साफ नजर आ रही होगी स्क्रीन पर कि किस तरीके से घेर रखा है सूर्य को। कई सारे लोग इसमें नजर आ रहे हैं और ताबड़तोड़ चाकुओं से वार उसके ऊपर किया जाता है। ये पूरा मामला जो है सूर्या मर्डर केस पे आ रहा है। चाकू से वार करके सूर्या का मर्डर कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि क्या प्रशासन हिसाब लेगा, सूर्या को कब इंसाफ मिलेगा। हालांकि उनकी माताजी ये मांग कर रही हैं कि बुलडोजर एक्शन लिया जाए और आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया जाए। लोग भी पूरे तरीके से आक्रोशित हैं। खोड़ा गाजियाबाद के लोग पूरे तरीके से सड़कों पर उतर चुके हैं और ये एक ऐसा ब्रूटल केस है, एक ऐसा जघन्य हत्याकांड है जिससे पूरे एनसीआर को, पूरे दिल्ली को, पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है कि कैसे दोस्तों ने ही एक दोस्त का कत्ल कर दिया, वो भी त्योहार के दिन, बकरीद वाले दिन, जो कि एक सबके सेलिब्रेशन का दिन होता है। उस दिन एक परिवार का एक बच्चा हमेशा के लिए उससे बिछड़ जाता है। 8 महीने पहले जो दोस्ती हुई वो दोस्ती किसी रंजिशवश हुई, कुछ सोच के साथ हुई। उसके पीछे एक काली सोच थी और उस काली सोच को बकरीद के दिन
इन 4 लड़कों ने, इन 5 लोगों ने जो है मिलकर अंजाम दिया और सूर्या को बेरहमी से मार डाला। तो वहीं सूर्य के घर पर भी मातम पसरा हुआ नजर आ रहा है। ये स्क्रीन पर भी नजर आ रही हैं तस्वीरें जो कि बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, दिल को खराब कर देने वाली ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से सूर्य की मां का रो रो कर बुरा हाल है। इंसाफ की गुहार परिवार लगाता हुआ लगातार नजर आ रहा है। अंतिम संस्कार से परिवार की तरफ से मना कर दिया गया है और पूरे परिवार में रो रो कर सभी लोगों का बुरा हाल है, क्योंकि किसी ने भी ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक बच्चा जो अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख ही रहा था, जिसको माँ बाप ने बड़े नाजों से पाल रखा था, पूरे मोहल्ले का प्यारा बच्चा था, और अब देखिए किस तरीके से वो बच्चा उनसे बिछड़ गया, जिसे धोखे से, बेरहमी से मार डाला गया। और मारने वाले भी कौन थे? उसके ही दोस्त थे, जिन्होंने त्योहार वाले दिन, बकरीद वाले दिन एक दोस्त को धोखे से बुलाते हैं और चाकू से, बेरहमी से हमला करके मार डालते हैं। तो वही हमारे सहयोगी हिमांशु दुबे घटनास्थल से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे हिमांशु क्या कुछ हालात वहां पर है, परिवार की जो मांग है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये जो पूरा वारदात हुआ है उसने इलाके में, बिल्कुल आपको बता दें, आक्रोश का माहौल है। और जैसे ही पार्थिव शरीर सूर्या का घर पर पहुंचा, हर किसी की आंखें नम थी। और बड़ी बात यह है कि परिवार की ये मांग है कि जब तक आरोपी का इनकाउंटर नहीं कर दिया जाता है तब तक पार्थिव शरीर जो है उसको यहाँ से नहीं ले जाया जाएगा, यानी कि अंतिम संस्कार नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं जो कि स्थानीय लोग हैं, और देखिए फिलहाल यहाँ पर पुलिस की भी तैनाती है और लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इस मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि अभी तक मुख्य आरोपी जो है वो नहीं पकड़ा गया है, जिसका अरशद नाम है। ये बताइए, जो ये घटना हुई है आपके इलाके में, आप लोग यहीं रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी वारदात को लेकर? ये जो वारदात है ये खोड़ा कॉलोनी में नया प्रयोग है, और वास्तव में खोड़ा कॉलोनी के सौहार्द को बिगाड़ने के लिए 10 बाई 10 के कमरों में नए मदरसे बन रहे हैं। उन मदरसों में ये जिहादी पल रहे हैं। अगर खोड़ा कॉलोनी को वास्तव में प्रशासन को यहाँ न्याय देना है, इस परिवार को, एक तो परिवार को कंपलसेशन दे, कमाने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी विचित्र बात तो ये है कि उसने मारने से पहले कहा कि तूने कभी हलाल होता हुआ देखा है, कि देख कैसे हलाल होता है। उसने चक्कू देके उसके ऐसे घुमा के उसकी आंतड़ियाँ तक बाहर आ गई। अगर सरकार पूरा इनकाउंटर नहीं करती है, फुल इनकाउंटर नहीं करती, तो बहुत बड़ा रोष इसमें सरकार के खिलाफ भी जा रहा है। हम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि इनका 5 का फुल इनकाउंटर हो और इन्हें घर पे बुलडोजर चले। देखिए, जिस तरीके से मां ने भी ये बात कही थी कि जैसे बकरीद पर जब बकरा की कुर्बानी दी जाती है, उसी प्रकार से उस जो सूर्य है उसकी भी कुर्बानी दे दी गई। तो इसीलिए इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए। कुछ महिलाएं भी हैं, देखिए स्थानीय लोग, आप लोग क्या कहेंगे? जिस तरह की घटना हुई, यहीं पे जो है सूर्या रहा करता था और वो जो उसके दोस्त ही थे और दोस्त ही दुश्मन बन गए। ये लोग ऐसे ही करते, पहले कहेंगे हम दोस्त है, दोस्त तो कुछ नहीं है, ये लोग जाती हैं, जाती रहेंगे, ये कुछ इन पे कोई फर्क नहीं है। एक मारेंगे, हमारा तो एक चला जाएगा, हम तो पैदा कर नहीं सकेंगे, इनके 10 चले जाएंगे, तुरंत पैदा कर लेंगे 1 साल बाद 10। ये मैं कह रहा हूँ कि देखिए कुछ और भी महिलाएं बातचीत करूंगा। अच्छा, ये बताइए, इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे बारे में? मैं यही बोलूंगी कि इनको सबसे ज़्यादा कड़ी सजा दी जाए, यही दी जाए कि सबसे पहले हम लोगों की आंखों के सामने इनको भी मारा जाए। 5 के 5 ने उसको मारा है पकड़ के हाथ में, तो सबसे पहले तो यही है कि इनको भी मारा जाए। दूसरी बात, सबसे पहले जो इन्होंने वो खोल रखे हैं मदरसे, वो घरों में खोल रखे हैं, घरों में खोल रखे हैं, सबसे पहले मदरसे बंद किए जाएं, सबसे पहले मदरसे बंद किए जाएं। जब तक ये बताइए, आप लोग सूर्या को जानती थी? सूर्या को आप मिली हैं उससे? मतलब सूर्या के साथ तो मैं रही हूँ, 1-1.5 साल सूर्या और मैं एक साथ ही रहे हैं, ठीक है। सूर्या बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत नेक, किसी से वो ज्यादा मतलब नहीं रखता था। तो मेरा यही है, उन 5 के 5 का इनकाउंटर हो। दूसरा, ये मदरसे बंद किए जाएं, जो घरों में मदरसे खोल के रखे हैं ना, ये मदरसे बंद होने चाहिए। बस सरकार से यही मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए, यहाँ पर लोगों में आक्रोश आप देख सकते हैं, किस तरह का आक्रोश है, किस तरह का गुस्सा है। हिमांशु, एक चीज बताइए, पर लगातार जी हिमांशु एक चीज बताइए कि ये जो दोनों के बीच में जो आरोपी हैं और सूर्या के बीच में दोस्ती भी रही है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, और 8 महीने पहले कोई विवाद हुआ था, उसके बाद फिर से इन्होंने दोस्ती की, तो क्या कुछ ये पता चल पा रहा है कि विवाद की कोई वजह, जिसके बाद इतनी बड़ी हत्याकांड का अंजाम दे दिया जाए? कोई छोटी बात तो नहीं रही होगी, तो कोई वजह पता चल पा रही है क्या?
देखिए बिल्कुल, जब हमने जो सूर्या की मां से भी बातचीत करी तो उन्होंने भी ये बात को बताया कि 8 महीने पहले उनका किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन वो विवाद सुलझ गया था। उनकी मां ने बताया कि खुद मैंने अपने बच्चे को डांटा था और मामले को शांत करा दिया था, यानी कि मामला शांत हो गया था। लेकिन उसके बाद जब बकरीद का त्यौहार आया तो उस समय उन लोगों ने जो असद था उसने बुलाया और कहा कि आओ तुम्हें दिखाते हैं कि बकरीद पर बकरा कैसे हलाल होता है, कैसे कटता है। और जब वो वहां पहुंचा तो उसको मौत के घाट उतार दिया गया, चाकुओं से घोंपकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस इस बात की अभी जांच कर रही है, लेकिन असद फरार है, परिवार का भी अभी पता नहीं चल पाया है, लगातार पूछताछ जारी है। और बड़ी बात यह है कि 2 संदिग्धों को जरूर पकड़ा गया है जिनसे पूछताछ लगातार जारी है, और 3 नामजद को भी जो है हिरासत में ले लिया गया है। देखिए तमाम ये सब युवा भी हैं, अब महिलाएं भी हैं, हर वर्ग के लोग आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे और लोगों में भारी आक्रोश। और देखिए आप देखिए भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी, ये पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की घटना हुई है? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी घटना हुई है इसका फुल एनकाउंटर होना चाहिए और खोड़ा में जितने भी मदरसे हैं सबको बंद कर देना चाहिए, सारे के सारे मदरसे बंद करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जितने भी मौलवी हैं वो मौलवी नहीं है, झौलवी हैं। वो यहाँ पर कुरान का और इनके जो धार्मिक किताबें होती हैं उनका गलत मतलब सिखा के लोगों को उकसा रहे। ये आप ध्यान करेंगे लोनी में सलीम वास्तविक के ऊपर जिनने घटना करी थी, जिनने घटना को अंजाम दिया था, वो खोड़ा से ही पकड़े गए थे। खोड़ा के इसी मदरसे से पकड़े गए थे जिस मदरसे में ये पढ़ता था। दोनों एक सेम, तीनों लोग ये सेम मदरसे में पढ़ने वाले हैं। मदरसा की शिक्षा ही इनको बेकार कर रही है। ये बताइए आखिर घटना क्या, जो वारदात जिन्होंने अंजाम दिया आरोपी, ऐसा क्या मामला था कि उन्होंने मौत की घाट उतार दिया? ये एक सोची समझी साजिश है, मैं बता तो रहा हूँ। ये प्रयोगशाला है, ये मौलवी द्वारा उनको समझाया गया कि आप एक काफिर को मारोगे तो आपको क्या मिलेगा। आपने देखा होगा वो जो मटर वाली चाकू है वो धारदार आरी की तरह है, जो पेट में गई तो अंदर की अतड़ियाँ खींच ली, जो कि नॉर्मल चाकू मिलते नहीं है। वो हलाला के और इनके उसके चाकू होते हैं जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया। इस प्रकार के हथियार का आप आपसी झगड़े में इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका मतलब क्या कि आप पहले से प्री प्लान्ड हो कि हाँ हमें मारना ही है। अच्छा ये बताइए कि वो जो लड़का था सूर्या, वो क्या किसी संगठन से भी, हिंदू संगठन ये भी कहा जा रहा है कि जुड़ा था, इस वजह से भी उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया? देखो प्रत्येक संगठन जहाँ पे हैं, कई सारे संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू रक्षा दल है, काफ़ी सारे संगठन है। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी संगठन से जुड़ा हुआ है। पर हिंदू के संगठनों में इतनी कट्टरता नहीं होती जितनी मौलवी की शिक्षा में होती है। जो शिक्षा मौलवी दे रहा है उसमें इतनी ज़्यादा कट्टरता होती है कि आदमी का ब्रेन पूरा वॉश हो जाता है। उसको लगता है कि बस मेरे लिए जिहाद और इस तरह की हत्याएं करना ही मेरे लिए परम सुख है। तो देखिए यहाँ पर लोग लगातार वाला दिन ही क्यों, आखिर आप ये समझिए अगर ये प्रयोग नहीं है तो आखिर ईद वाला दिन ही क्यों चुना गया? अगर उस लड़के का छोटा मोटा झगड़ा हुआ तो उसके ने आपसी सौहार्द के लिए उसने अपनी मम्मी से कहा कि भाई त्यौहार किसी का भी हो सकता है। उसने तो एक सामाजिक न्याय की एक मिसाल पेश की। लेकिन इन्होंने, मुझे लगता है कि यहाँ किसी न किसी मस्जिद से, किसी न किसी मदरसे से उसे, वो लड़के को शाम को ट्रेनिंग दी गई और उसी ट्रेनिंग का फायदा वो जन्नत में हूर मिलेंगी, उसे हूर जरूर मिलेंगी। ये बात पक्का वादा है कि उसे हूर तो मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, लेकिन उसे बहुत जल्द प्रशासन उसे हूरों से मिलाने का काम जरूर करेगा, ये हम मांग कर रहे हैं। और आंटी आप बताइए, आप भी यहीं रहती ना बाबू माता हैं? अभी फिलहाल यहाँ पर देखिए, मैं चाहूंगा एक बार तस्वीर आपके चैनल से सिर्फ एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आप खाली इतना बता दें कि खोड़ा के अंदर कितने मदरसे हैं, आज के समय पे कितने मदरसे हैं? अगर आप गिनना चाहोगे ना, आप गिन नहीं पाओगे, उंगलियों पे गिन नहीं पाओगे। यहाँ पे सैकड़े हो गए, इतने मदरसे हैं। और सब जगह बस यही सिखाया जाता है शाम में कि क्या करना है, ये करना है, वो करना है, किस तरह से किससे व्यवहार करना है, कैसे टैकल करना है सबको, बस यही चल ही रहा है यहाँ पे। और ईद, जैसे अभी बकरीद है, ईद आएंगी, इनके जितने भी फेस्टिवल आते हैं कुछ ना कुछ होना ही है, कुछ ना कुछ हिंदुओं के साथ होना ही होना है। ये प्रिपेयर रहते हैं कि हमारा त्यौहार आएगा, हम एकदम जुलूस के साथ निकलेंगे और हिंदू जो भी बीच में कुछ आएगा उनके साथ कुछ भी ऐसा वैसा हो। और ये पहली बार नहीं हुआ है खोड़ा में, हर साल हर बार होता है ऐसा, हर साल होता है। और हर साल ऐसी आप लोग मीडिया आती है, पुलिस आती है, पर कुछ होता नहीं है। ये बताइए अभी आप लोगों में डर का माहौल है? क्योंकि वो भी सर डर का माहौल है, कैसे डर का माहौल नहीं है? जो 2 बंदे थे वो खुद के दोस्त थे अपने, उसको हाथ पे कंधे पे हाथ रख के उसे बोला चलो आज दिखाते हैं तुम्हें। ये बताइए आप उसको जानते थे? जो लड़के सब बस्ती के ही है और कहीं के नहीं है। हम भी सब जो आपको दिख रहे हैं सब लोकल है, कोई बाहर से नहीं आए हुए, बाहर से आने वाले नहीं है। जो बंदा जिस पे चला है, जो सूरज जिसके आप नाम बोल रहे हो, वो भी जो चलाया वो भी उसके दोस्ती था, बाहर से आया हुआ दोस्त नहीं था कोई, दोनों दोस्ती थे। उसे ये बोल के ले गया चलो आज हमारे घर में बकरीद है। अब वो भी दोस्त है, बोले चलो देख लेते हैं कैसा क्या नहीं हो रहा। अब उसे थोड़ी पता था कि जो चाकू बकरे के ऊपर हलाल करने वाला वो सीधे उसके पेट के अंदर जाएगा और निकलते साथ पूरा हथौड़ी निकाल लेगा। आप अगर उस समय उस स्टेज में रहते ना तो आपको उसकी हथौड़ी ऐसे उठा के प्लास्टिक में डाल के लेके जाना पड़ता है। ये सिचुएशन था उस समय। और आज हिंदू, इस समय हिंदू ये सब देख के सुन के सब चीज़ शांत है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे हिंदू की। ये बताइए कि आप सूर्या को या उसका वो जो दोस्त था असद जिसने इस घटना को अंजाम दिया,
सूर्या को जानता है, अरशद को नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। सूर्या को जानता हूँ। हाँ, कैसा था वो सूर्य, क्या बिहेवियर कैसा? बहुत अच्छा बिहेवियर, सब अच्छा, सब चीज़ ठीक था। और ऐसा कुछ नहीं था कि जिसकी वजह से बात खराब हो या ऐसा कुछ, जैसे नॉर्मली सब बंदे होते हैं गली के। हिमांशु, पूरे घटनाक्रम पे आप नजर बना कर रखिए, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं और बहुत शुक्रिया आपका।